नमस्कार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ बड़ा ही शर्मनाक था। कुछ स्टूडेंट्स होली खेल रहे थे, उनको दूसरे स्टूडेंट्स जो कि किसी और रिलीजन से थे वो आए, वो डंडे वगैरह लेकर के और बोले कि यहाँ होली खेलनी है, 1000 रुपए पर हेड देने पड़ेंगे आपको। हमें क्यों देने पड़ेंगे? यूनिवर्सिटी उनकी खरीदी हुई है। क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता। ऐसा कैसे हो गया और किसकी इतनी हिम्मत हो गई? उसके बाद वहां पर एक्शन हुआ और एक्शन के बाद वहां पे हंगामा हुआ। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की और एफआईआर के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ी। यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ी। होली इज अ फेस्टिवल। तो अगर कोई फेस्टिवल यानी कि अपना रिलीजियस फेस्टिवल नहीं कर रहा, उसको अलाउड नहीं है या ये जजिया देना पड़ेगा आपको, तो फिर नमाज पढ़ने का भी कुछ जजिया होना चाहिए। क्योंकि ये मुस्लिम इस्लामिक कंट्री तो है नहीं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान साहब। नाजिया जी लॉयर हैं और साथ में एक्टिविस्ट भी हैं, विमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी हैं। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं इनफैक्ट। और ये जो मैम एक चीज ये कि इस पूरे में क्या निकलता है और क्या कंट्री की हालत इतनी खराब हो गई कि अब लोग जजिया वसूल करेंगे कि होली खेल रहे हो पैसा निकालो। देखिए ना, हमने कल ही सुना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है मदरसा एक्ट पर। अब जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट को और अलग अलग न्यायपालिकाओं को समझ में आ रहा है कि भारत में संविधान है और किसी भी ऐसे इस्लामिक एक्ट की जरूरत नहीं है। अब जाकर के समझ में आ रहा है। हम कब से चीख रहे हैं? मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो मैं तो 2012 से चीख रही हूँ। 2012 से कंटिन्यूअसली चीख रही हूँ कि हमारा भारत संवैधानिक भारत है, इसमें किसी भी तरीके के इस्लामिक लॉ कानून की जरूरत ही नहीं है। कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर? जिसको चलना है संविधान पे चले और जिसको नहीं चलना है वो सीरिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो घटना हुई है, आप याद कीजिए, पिछले 50 सालों से होली को टारगेट हमेशा किया गया है और एक वर्ग जो अपने आप को शांति प्रिय कहता है, मुसलमान इस्लाम के मानने वालों ने हमेशा शोभा यात्रा को कभी टारगेट किया, कभी रामनवमी को टारगेट किया है, कभी हनुमान चालीसा के भजन को टारगेट किया है, कभी अभी बेंगलुरु में ही एक बेचारा शॉपकीपर जो है वो अपने अपने शॉप में भजन कीर्तन कर रहा था तो आकर के लड़कों ने उसको मारपीट दिया, मुसलमान लौंडों ने। और फिर लफंदरों ने ये भी कहा कि अभी रमजान है तो नहीं चलेगा ये सब कुछ। तो ये कंटिन्यूअसली कांग्रेस की सरकार के वक्त से लेकर के जो इनको हुड़दंग करने का, जो औरंगजेब का स्लीपर सेल बनने का जो एक प्रोवोकेशन और एक जो जगह दी गई है, ये अभी भी उसी उसी चीज पर अटल है कि भाई हमें तो जगह नेहरू के जमाने से दी गई है। और 2013 तक तो भाई यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ बैठ करके आराम से डिनर करता है। तो जब ऐसे ऐसे लोग जो भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए हैं, उनके भी अच्छे संपर्क कांग्रेस के प्रधानमंत्री के साथ हुआ करते थे, साथ में बैठ करके खाया पिया करते थे, तो अब सोचो कि इनका मनोबल तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। इतनी जल्दी तो ये संविधान मानेंगे नहीं, इनको मजबूर करना पड़ेगा संविधान मानने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ है वो एक तरीके से होली खेलने पर मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्रों पर मॉब लिंचिंग की है। आपको मैं याद दिलाती चलूं कि रिपोर्ट के मुताबिक जो मुसलमान छात्र थे, जो मुसलमान स्टूडेंट थे, उनके पास से हथियार भी बरामद हुए। आप समझिए कि मॉडर्न जजिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुंह से नहीं उठाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मॉडर्न जजिया उठाने के लिए हथियार का भी साथ लिया जा रहा है और मुसलमान छात्र हथियार लेकर घूमते हैं, चाहे वो उनके पैंट के अंदर हो और या चाहे वो बंदूक या बम या चापड़ गोली के नुमा हो। पैंट के अंदर का जो हथियार है वो सनातनी बेटियों के लिए लेकर घूमते हैं और जो पॉकेट में जो वो हथियार लेकर के चलते हैं या कुर्ते पजामे में जो छुपा करके चलते हैं वो सनातनी पुरुषों के लिए वो चलते हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि मॉडर्न जजिया उठाने के लिए मुसलमान हथियार निकालते आए हैं हमेशा से। आप सोचिए कि हमेशा भारत में जितने जो मुसलमान धर्म के ठेकेदार है वो क्यों कहते हैं कि मदरसा का पैसा आपको देना पड़ेगा, मदरसा एड आपको देना पड़ेगा, हज का कोटा आपको देना पड़ेगा, मस्जिद बनाने के लिए आपको एड देना पड़ेगा, माइनॉरिटी के लिए आपको एड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भैया? क्यों देना पड़ेगा? सरकार का काम मौलवी मुल्ला बनाने का रह गया है क्या?
और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे मतलब देश प्रेमी और देशभक्त लोगों को, हम लोगों को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जो हमीद अंसारी साहब है, उनसे भी सवाल जवाब करने की जरूरत है। उनसे सवाल जवाब ये करने की जरूरत है क्योंकि वो तो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हमीद अंसारी साहब। दूसरी चीज के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी उनका एक अच्छा खासा रिश्ता रहा है और वो भी आकर के कैमरा के सामने कहते हैं कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचिए कि 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद हमीद अंसारी बोलता है कि वो भारत में सुरक्षित नहीं, खुद तो घूमता है प्लस सिक्योरिटी लेकर के, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर के उपराष्ट्रपति के चेयर से हटने के बावजूद। आप याद कीजिए मायावती ने जब उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी जब राज्यसभा में स्पीकर हुआ करता था तो मायावती ने चिल्लाया था कि ये क्या रोजे में आप लोग अफ्तार के समय में आप लोग छुट्टी कर देते हैं, पूरे रमजान हम लोगों का सेशन ही नहीं चलता है, पार्लियामेंट में कोई बात ही नहीं हो पाती है, याद है आपको? ये मायावती ने चिल्लाया था हमीद अंसारी के ऊपर और हमीद अंसारी ने उसका मुंह को बंद कराने की बहुत कोशिश की थी। तो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता लीडर हैं वो हमेशा, एक सोनिया गांधी, एक इंदिरा गांधी और एक प्रियंका वाड्रा, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सारी महिलाओं को ये लोग बेइज्जत करते हैं। सारी महिलाओं को ये हमेशा से बेइज्जत करते हुए आए हैं। अब आती है बात की, जो मॉब लिंचिंग जो करने का पूरा कार्यक्रम सेट किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, इसका पहला जवाब तो देना पड़ेगा हमीद अंसारी को, दूसरा जवाब देना पड़ेगा असदुद्दीन अवैसी को। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी जो है ना वो बेंगलुरु में कुछ बोल रहा है, ना वो जो बदायूं में 2 बच्चों का गला रेत दिया साजिद और जावेद, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये असदुद्दीन कहाँ गायब हो गया है कहाँ वो? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे होली खेल रहे हैं, आप उसके बाद फिर नमाज पढ़ रहे हैं, ये क्या बात है भाई? आपके बाप की जगह है, आपके जिन्ना अब्बू की जगह है क्या ये? भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है वो जिन्ना का यूनिवर्सिटी तो नहीं है, और ये मुसलमान लफंदरों के जिन्ना अब्बू का यूनिवर्सिटी तो नहीं है। अब देखिए, होली को टारगेट करना 1665 से चला आ रहा है। 1665 में पहली बार औरंगजेब ने होली दिवाली मनाने में रोक लगा दिया था। 1665 में 1666 में यमुना के घाटों पे अंतिम संस्कार और औरंगजेब ने बैन लगाया था, रोक लगाया था। 1666 में केशव मंदिर के सभी दीवारों को तोड़ने और केशव मंदिर को खत्म करने का फरमान किसने जारी किया था? औरंगजेब ने जारी किया था। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों, पाठशालाओं और गुरुकुल को खत्म कर देने का फरमान दिया था और सिर्फ अपने जितने भी लखनदर सिपहसालार है उसको 7 दिन का मौका दिया था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ा था, उसमें आग लगाया था, छोटी बड़ी जितनी भी मूर्तियां बच गई थी उसको बेगम साहब मस्जिद के सीढ़ियों पर लगवाया था ताकि नमाजी आते जाते उन मूर्तियों पर पैर रखें। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला कोई नया नहीं है, ये सिलसिला बहुत पुराना है। नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, उसके बाद फिर सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, फिर प्रियंका वाड्रा ने, इन सब ने ये औरंगजेब के स्लीपर सेल को हमेशा प्रोवोकेशन दिया है, जगह दी है कि ये लोग हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे और भारत में रह करके हिंदू इनके इशारे पर नाचता रहे। ये हमेशा इन्होंने किया है। और मैं बहुत दाद दूंगी कि नया नगर का आपको याद है ना घटना, जो महाराष्ट्र मीरा रोड नगर में हुआ था, उसके बाद जो मुंह तोड़ जवाब हिंदुओं ने दिया था वैसा ही जवाब। उसके बाद फिर बेंगलुरु में तेजस्वी सूर्या ने जिस हिसाब से अपना पूरा कार्यक्रम वहां पर हनुमान चालीसा का रखा और 2 दिन कंटिन्यू रखा, वैसा रिप्लाई चाहिए। उसी तरीके से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी हिंदू भाई बहन, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि मेरा सपोर्ट उनके साथ है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, चाहे तो मुझे बुला ले वहां पर और होली मनाए जबरदस्त। हम भी देखते हैं कि औरंगजेब का स्लीपर सेल जीतते हैं या ये रामराज जीतता है, जरूरी आ चुका है। अब ये कट्टर इस्लाम वालों को ना कट्टरता से सामना करना पड़ेगा, कट्टरता से। और रही बात जिस तरह से मुझे जहां तक पता चला कि आदित्य प्रताप सिंह ने जो एफआईआर किया है मिसबाह कुरैसर, क्या नाम है, जकीरुर रहमान जैद शिरवानी, अच्छा ये शिरवानी, ओ माय गॉड, एक शिरवानी साहिबा है, उनके कलेजे पे तो खंजर ही आता रहता है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मां कसम
रोहित भाई, ये शेरवानी, ये जितने भी शेरवानी है ना, मुझे सड़क छाप शेरवानी लगते हैं, किसी गली कूचे की शेरवानी लगते हैं ये लोग। शाहरुख शाबरी, शोएब कुरैशी, अहमद मुस्तफा, आफ्ताब शेरवानी, फिर से शेरवानी है, शहबाज खान, फैसल त्यागी, अरमान सिद्दीकी, इन बच्चों के ऊपर, इन औरंगजेब के स्लीपर सेल के ऊपर एफआईआर हुआ है। और अब इनका डिमांड सुनिए, इनका डिमांड है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चौखट पर उस वक्त तक नमाज पढ़ते रहेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे जब तक ये एफआईआर खत्म नहीं किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नियरेस्ट लोकल पुलिस स्टेशन को जा करके माइक पर बोल देना चाहिए कि पूरी जिंदगी यहाँ पर नमाज पढ़ते रहो, तुम लोग पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, ये एफआईआर बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। चाहो तो अपने अपने अब्बा औरंगजेब को और जिन्ना अब्बू जान को भी बुला करके साथ में उनको भी पढ़वा लो, तो ये एफआईआर खत्म नहीं होने वाला है। एक और डिस्टर्बिंग सामने आया है फैक्ट, वो ये कि 150 के आसपास आदमी मारे गए हैं रशिया में अटैक में, और जिन्होंने हमला किया था वो पकड़े गए हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी हाल में, अभी इस समय अभी स्पीच दी उन्होंने, और उस स्पीच में ये बोला कि हमने पकड़ लिए हैं सारे। अच्छा, जिनको पकड़ा गया है वो सारे के वो लगभग इमिग्रेंट्स से या इमिग्रेंट्स के टच में थे, और पैसों के लिए उनको ये बोला गया था, वहां पे नौकरी नहीं मिल रही थी इन लोगों को, उनको ये बोला गया था कि तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम वहां जाके मार देना। मतलब मर्सिनरीज, पैसे के लिए लड़ने वाले लोग, पैसे के लिए हत्या करने वाले। कितना डेंजरस है ये ट्रेंड, और क्या इंडिया के लिए इस पे इम्प्लीकेशन है, इंडिया को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पश्चिम बंगाल में पंचायत इलेक्शन में, आपको याद होगा कि नंगा नाच चला था पंचायत इलेक्शन, ये किसने किया? ये रोहिंग्या घुसपैठियों ने किया था, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया था। अच्छा, आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान, उसने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को एंट्री कराने के लिए दिल्ली में भी राइड कराने की कोशिश कर दी थी। और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है, उसने और अमानतुल्लाह खान दोनों ने मिल करके ये रोहिंग्या घुसपैठियों को और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को, मुसलमान घुसपैठियों को, इन लोगों ने कूलर और उसके बाद फिर चारपाई, बर्तन, कपड़ा, पैसा सब भिजवाया था, पानी की फैसिलिटीज भिजवाई थी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो घुसपैठिया होते हैं ना, ये मुसलमान घुसपैठिया जितने भी हैं, इनको रोटी और बोटी दिया ही इसीलिए जा रहा है ताकि ये भारत में बहुत बुरा कर सके। अब मैं इसको बहुत छोटे से और सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगी रोहित भाई, ताकि बच्चा बच्चा समझ सके। आपके घर में एक गेस्ट आएगा जो आया 3 दिन के लिए है, लेकिन रह गया है 30 साल। क्या वो आपके घर को उतनी ही मोहब्बत से रखेगा जितनी मोहब्बत से आप रख रहे हैं? कभी नहीं रखेगा। क्या वो आपके परिवार को उतनी ही मोहब्बत देगा जितनी मोहब्बत आप दे रहे हैं? कभी नहीं देगा। वो तो सोचेगा कि भाई मेरा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो तो यही सोचेगा ना। तो उस तरीके से ये जितने भी घुसपैठियां हैं, मुसलमान घुसपैठियां, ये यहाँ पर रखे ही गए हैं। जैसे ममता बनर्जी, जैसे जावेद अहमद खान, जैसे अमानतुल्लाह खान, ये लोग, ये असदुद्दीन अवैसी, आपको याद होगा कि असदुद्दीन अवैसी के 2 एमएलए अरेस्ट हुए थे, जो अपने एमएलए के लेटर हेड पर सबको वोटर आईडी कार्ड और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना करके देते थे, याद होगा। उसी तरीके से ये लोग जानबूझ करके घुसपैठियों को रखते हैं ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज करवा सके, ताकि डायबोलिक जो टेररिज्म माइंड होता है वो करवा सके, आराम से करवा सके। और आप हालिया में अभी हमने बदायूं का मैटर अभी तो गर्म ही है, क्या ये जो 2 मुसलमान लफंदर थे, साजिद और जावेद, 2 मासूम बच्चों के गला काटने में इनको 1 सेकंड भी सोच हुआ, 1 सेकंड भी कोई जज्बात, कोई इमोशन आया कि ये तो मासूम बच्चे हैं भाई, इनका हम क्यों काटेंगे गला? क्योंकि इनको रखा ही इसीलिए जा रहा है यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए। और ये कोई अल्लाह के मानने वाले नहीं है, ये कोई प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले नहीं है, ये औरंगजेब के स्लीपर सेल है, ये इब्राहिमा के मानने वाले हैं, ये औरंगजेब को फॉलो करते हैं। आप याद कीजिए कि असदुद्दीन अवैसी के मंच पर हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, बाबर जिंदाबाद, अकबर जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये क्यों लगता है? ये कौन लगाता है?
भारत में रहते हुए हम भगत सिंह जी का नारा लगाएंगे, हम शिवाजी महाराज जी का नारा लगाएंगे, हम मराठा अशोक का नारा लगाएंगे, सम्राट अशोक जी का नारा लगाएंगे, विनोद बादल दिनेश जी का हम नारा लगाएंगे। लेकिन यहाँ क्या लगता है, गुरु गोविंद सिंह जी का हम नारा लगाएंगे। लेकिन यहाँ क्या लगता है, असदुद्दीन अवैसी के मीटिंग में औरंगजेब का नारा लगता है, क्योंकि औरंगजेब से अभद्र, अश्लील, बदतमीज कोई मुगल था ही नहीं। सब थे, सब बुरे थे, लेकिन औरंगजेब ने सबसे ज्यादा भारत का बुरा किया, सबसे ज्यादा हिंद का बुरा औरंगजेब ने किया है। तो इसलिए औरंगजेब के ये फॉलोअर्स है और औरंगजेब मानने वाले हैं, इसलिए मैं इनको हमेशा बोलती हूँ ठरके आजम, मुगल आजम के सालार ठरके आजम और जाहिले आजम। ये असदुद्दीन अवैसी का जाहिले आजम का फौज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रशिया का जो ये घटना है, ये भारत को बहुत बागौर गृह मंत्री जी को समझना चाहिए कि जितने भी मुसलमान घुसपैठिया यहाँ पर हैं, वो आगे चल करके और भी कितने खतरनाक भारत के खिलाफ हो सकते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई और एनआरसी तुरंत करके इनको एकदम 9-2-11 रफू चक्कर करवाने की तुरंत जरूरत आनी पड़ी है। बिल्कुल सही, ये इसीलिए ये सीए एनआरसी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए तो फ्रांस में किसने हमला किया, इमिग्रेंट ने। यहां कौन हमला कर रहा है रशिया में, इमिग्रेंट। जर्मनी में कौन करता है, इमिग्रेंट। नॉर्वे में कौन करता है, इमिग्रेंट। इन इमिग्रेंट से बचना बहुत जरूरी है। अरब में गैजेट क्या इशू किया कि भाई तुम्हारे पाकिस्तान के जो घुसपैठिया और तुम्हारे पाकिस्तान के जो टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पर आकर के गंदा काम करते हैं, अश्लील काम करते हैं। अबू धाबी में तो खड़े होकर के ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा पुलिस है, उसने खड़े होकर के मंच पर कहा कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा यहाँ पर आकर के अश्लीलता का नंगा नाच करते हैं, दारू पी लेते हैं, उसके बाद फिर वो लोग गाड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, उस लड़कियों को छेड़ते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं। अभी देखिए ना, ऋषि सुनक ने कहा ना कि मुल्लों की एंट्री मेरी कंट्री में नहीं है। टर्की ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला क्योंकि वो लड़कियों की वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे। आप सोचो, ये डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। और पाकिस्तान जो मुस्लिम उम्मा की इतनी कस्में खाता है, वो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ता है। सच बात ये है। थैंक्स अ लॉट नाजिया जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय श्री राम, हर हर महादेव।